पहले एक मेथड बताया था अल्कोहल से बनाना हमने, तो अल्कोहल हमने क्या किया था, CH3OH लिया था और इसका सीधे ऑक्सीडेशन करवाया था, है ना, किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, और इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं एल्कली KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके साथ ऐसे करवाते थे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, HCHO हो जाएगा, HCHO, और प्लस इसमें H2O निकल जाता है। फिर क्या होते हैं, इसका फिर अगेन ऑक्सीडेशन करवाते हैं HCHO का, है ना, और जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, HCOOH बना देता है। क्या नाम है बेटा इसका, HCOOH का क्या नाम है, HCOOH का नाम क्या है, किसी को नहीं मालूम? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये फॉर्मिक एसिड है बेटा, क्या है, फॉर्मिक एसिड। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इस टाइप से बन जाता है फॉर्मिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं हम इससे। देखो हम क्या लेंगे यहाँ पर, जैसे हमने लिया CH3CH2OH लिया, ये इसका नाम क्या है, एथेनॉल। बिल्कुल एथेनॉल। और इसको हम क्या करेंगे, वही एल्कलाइन KMnO4, क्षारीय KMnO4 के साथ की उपस्थिति में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये पहले क्या बना देता है, CH3CHO बना देता है बेटा, CH3CHO। इसका नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल एस्टर्डाइड, है ना। फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने से क्या क्या बना देगा, CH3COOH बना देगा। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड भी कहते हैं बेटा इसको, या एसिटिक एसिड इसका नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड हो जाएगा, है ना। एथेनोइक एसिड भी हो सकता है। तो ये बनाने की विधि थी। अब जैसे बेंजिल अल्कोहल है, सपोज हमारे पास बेंजिल अल्कोहल है, और बेंजिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, मान लीजिए बेंजिल अल्कोहल CH2OH है, इससे हमें बेंजोइक अम्ल बनाना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे हम पहले, और यहाँ क्या होगा, KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 होगा, सेम वही कैटलिस्ट होगा, KMnO4 लेंगे और ये क्या बना देगा, पहले बेंजल्डिहाइड बनाएगा, पहले क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड CHO बना देगा, है ना, -H2O निकल जाएगा इसमें। फिर इसका ऑक्सीडेशन अगेन होगा, ऑक्सीडेशन अगेन होने से क्या बन जाएगा, ये बेंजीन के ऊपर COOH आ जाएगा, यानी कि COOH। इसका नाम क्या है बेटा, बताओ, आप लोगों को पता भी है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड बना देता है, तो ये बेंजोइक एसिड हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। दूसरा हमने ये बताया था आपको, एक और था टॉलन रीजेंट के साथ बताया था, और उसके बाद नाइट्राइल कंपाउंड से नहीं बताया था। नेक्स्ट ये छोटी छोटी रिएक्शन है जिनको हम याद रख सकते हैं, है ना। तो ये नेक्स्ट है नाइट्राइल कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या होगा, नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स, ये नाइट्राइल्स है। नाइट्राइल्स का हाइड्रोजनीकरण, है ना। और नाइट्राइल क्या होता है बेटा, यहाँ पर जैसे जो साइनाइड होते हैं उनको हम नाइट्राइल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो साइनाइड्स होते हैं उनको हम नाइट्राइल्स भी कहते हैं, साइनाइड्स को, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया, यदि हम पहला कंपाउंड लेते हैं CH3CN, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल साइनाइड, है ना। और इसके साथ साथ हम एमाइड से बना सकते हैं बेटा, एंड एमाइड भी साथ साथ कर सकते हैं, एंड एमाइड भी इसी के साथ ले लेंगे, है ना, एमाइड से बना सकते हैं। देखो हमने साइनाइड लिया, तो
तो साइनाइड पर हम क्या कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, 2H2 की रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा, अम्लीय माध्यम में। और ये मालूम क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 COOH बन जाएगा और प्लस यहाँ पर NH3 निकल जाएगा, अमोनिया गैस निकल जाएगा। देखो ये क्या बना, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इस टाइप से हम एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने सीधे H2O की रिएक्शन करवाई और सीधे हमने एसिटिक एसिड बना दिया। तो और भी कंपाउंड्स हैं जिनसे हम बना सकते हैं। देखो यहाँ एसिटिक एसिड बना, और बेंजीन के ऊपर यदि साइनाइड कंपाउंड लगा हुआ है, माना बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर Cl लगा हुआ है, इस पर हमने यदि 2H2O की रिएक्शन करवाई तो क्या करेंगे, देखो कैटल एसिडिक मीडियम लेंगे और ये क्या बना देगा। पहले कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पर जुड़ता है ना, जुड़ने के बाद तब आगे बनता है, लेकिन हम सीधे डायरेक्ट बना सकते हैं बेटा, ठीक है ना। H2O लेंगे और इस सीधे क्या बना देगा, ये बन जाएगा, एक तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड और प्लस NH3 निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। ये तो किससे है, नाइट्राइल से, जब हम नाइट्राइल कंपाउंड लेंगे, ठीक है। एमाइड से बन सकता है। एमाइड कंपाउंड क्या होता है, एमाइड कंपाउंड होते हैं बेटा जिनमें यहां पर, जैसे मान लीजिए हम एमाइड लेने हैं, तो एमाइड में क्या होगा, CONH2 होता है, ये एमाइड कंपाउंड कहलाते हैं। जिनमें CONH2 होता है वो एमाइड कंपाउंड कहलाते हैं। ये एमाइड कंपाउंड है, ये क्या है हमारे पास, एमाइड कंपाउंड। तो एमाइड कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पर हम एमाइड लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने नाइट्राइल कंपाउंड लिया है, यहाँ एमाइड ले सकते हैं। तो जैसे हमने CH3 CONH2 लिया, मान लीजिए ये हमने ले लिया, तो इससे भी बना सकते हैं। इस पर भी हमें क्या रिएक्शन करवानी, H2O की रिएक्शन करवानी, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HCl ले लो, है ना। ये क्या बना देगा, CH3 COOH बन जाएगा और प्लस इसमें NH3 निकल जाएगा। सेम वही यहां पर भी हो सकता है। जैसे माना हमने क्या लिया, बेंजीन के रूप, बेंजामाइड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर CONH2 लग जाए तो क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा बेंजामाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजामाइड, बेंजामाइड, तो बेंजामाइड हो जाएगा। इस पर भी हम H2O की रिएक्शन करवा सकते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और ये क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड बना देगा। तो एमाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, प्लस इसमें क्या होगा, NH3 निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। इसमें भी क्या निकलेगा बेटा, अमोनिया निकलेगा। ये हमारे पास क्या है, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका, किसके साथ, नाइट्राइल और एमाइड का। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट से भी बना सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट। क्या होता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3MgBr। बिल्कुल, CH3MgBr, उसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट लेंगे हम, क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट में क्या है, हमारे पास CH3MgBr ले सकते हैं, है ना। और यही नहीं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, है ना। ग्रिग्नार्ड ने, साइंटिस्ट ने कहा, एक तो एल्किल ग्रुप होगा, Mg होगा, Br होगा, ये तो जनरल फॉर्मूला है ना? इसको हम RMgX भी कह सकते हैं, RMgX, R और X की जगह कुछ भी रख सकते हैं इसमें, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट से तो हमें बनाना है, पहले क्या बनाना है, एसिटिक एसिड। तो यहां ध्यान रखना बेटा, जब हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट से क्या बनाएंगे, कोई कंपाउंड बनाएंगे, तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3MgBr, तो इस पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है
कि जब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिटिक एसिड बनाना होगा तो किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। और जुड़ेगा कैसे? देखो पहले जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभिक्रिया करता तो पहले योगात्मक यौगिक देता है, जुड़ने वाला यौगिक, है ना, एडिशनल कंपाउंड देता है। तो क्या होगा, ये जो CH3 है ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, देखो इस C पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, चाहे यहाँ इसको इधर कर दो, है ना, और MgBr यहाँ जुड़ जाएगा फिर, तो ये बन जाएगा, देखो इस कार्बन से CH3 जुड़ा, ये देखो ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड था, आगे की तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था, लेकिन अब सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ चला गया, है ना, और O, और फिर क्या आएगा इसमें? MgBr। ये सब में होता है, यहाँ जितनी जगह आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई सब में लगभग यही कंडीशन थी, सब में क्या था? यही कंडीशन थी। अब क्या करना है इसका? फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाना है, जल के साथ। ये हमारे पास CH3 है, C है, डबल बॉन्ड से O है, O फिर Mg और Br, इस पर हम क्या करवाएंगे? H2O की रिएक्शन करवाएंगे, और क्या बना देगा? ये बना देगा CH3H बन जाएगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और OH जुड़ेगा यहाँ पे, और प्लस क्या होगा? एक साइड Br और एक साइड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है ना, इसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, ये एथेनोइक एसिड बन सकता है। दूसरा हम, ये तो बना एसिटिक एसिड, इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं? एक और कंपाउंड भी बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं। तो बेंजोइक एसिड के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या करेंगे? बेंजीन लेंगे, और बेंजीन रिंग के ऊपर होगा Mg, और I भी ले सकते हैं, MgI ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, है ना, और इस पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। प्लस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइप से जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहां से क्या होगा? जो बेंजीन वाला पोर्शन है वो यहां जुड़ेगा, और जो ये Mg है वो यहां जुड़ जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया सेम। पहले एडिशनल यौगिक बनेगा, योगात्मक यौगिक, बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड, ऊपर O आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? O Mg I ले लेंगे। फिर किसकी रिएक्शन कराएंगे? फिर H2O की रिएक्शन कराएंगे। H2O मीन्स HOH, है ना। तो देखो यहाँ पर तो जाएगा H इस वाले साइड, और OH जाएगा इसके साथ। यहाँ क्या बन जाएगा? ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर O, और फिर क्या आएगा? H आएगा, और प्लस क्या आ जाएगा? Mg, एक तरफ I होगा और एक तरफ OH होगा। ये क्या है बेटा? ये तो बेंजोइक एसिड है, यानी कि इसको हम बेंजोइक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, COH, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बनाएंगे? बेंजोइक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। एक मेथड और है बेटा इसमें, जो बनाने की विधियों में से है, और वह है एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स। एसाइल ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? एसाइल, एक तो है एसाइल हैलाइड्स। क्या होता है एसाइल हैलाइड्स? ये जानने जरूरी है आपको। और एनहाइड्राइड, एक होता है एनहाइड्राइड्स। तो क्या होते हैं एसाइल हाइड्राइड्स और एनहाइड्राइड्स? क्या होते हैं ये? तो इस दोनों का उपयोग हम कहां पर? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में करते हैं बेटा। इन लोगों एसाइल हैलाइड का एस्टिलीकरण में जब हम करते हैं एस्टिलीकरण, तो हम क्या लेते हैं? एसाइल हैलाइड से लेते हैं वहां पर। एस्टिल क्लोराइड जानते हो फॉर्मूला?
किसी को मालूम है एसिटिल क्लोराइड? देखो बेटे, यहाँ पर जो एसाइल हैलाइड्स हैं वो COCl होता है ना, और इसके साथ R लगा होता है पहले। तो यदि हम यहाँ पर लेंगे तो ये बन सकता है हमारे पास CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। और IUPAC नेम होगा इसका एथेनोइल क्लोराइड, और इस पर हम जल की अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी रिएक्शन करवाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल की, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्षार, यहाँ पर क्या लेंगे? हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, इस क्षार के प्रेजेंस में करवाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा? ये बना देगा CH3, बहुत सिंपल मेथड है, COH और प्लस क्या हो जाएगा इसमें? HCl लिखा जाएगा। ये क्या बना? इसका नाम क्या है? जल्दी बताओ बेटा, CH3COH का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। बिल्कुल, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक एसिड। और IUPAC नेम होगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ये जानना बहुत जरूरी है ना, एथेनोइक एसिड, दोनों नाम। तो इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा यदि हम क्या लेंगे, ये एथेनोइल क्लोराइड है, इसकी जगह हम बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। बेंजोइल क्लोराइड क्या हो सकता है? बेंजीन के ऊपर लगा दो COCH3। मान लीजिए हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया, तो बेंजीन, देखो बेंजीन है और इसके ऊपर COCl लगा दो, और प्लस फिर क्या करो? HOH की रिएक्शन करो, H2O की रिएक्शन करो, या क्षारीय माध्यम ले लो, है ना। और ये क्या बना देगा? एक बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, COH बन जाएगा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड भी हमारा बन सकता है। फिर इसमें दूसरा है एनहाइड्रेट कंपाउंड। एनहाइड्रेट कंपाउंड क्या होता है बेटा? किसी को फॉर्मूला याद हो? एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट, किसी को मालूम है इसका फॉर्मूला? एसिटिक एनहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CH3CO, और इन दोनों को हम ऑक्सीजन से जोड़ दें, ये है एसिटिक एनहाइड्रेट। इसकी रिएक्शन करवानी, तो कैसे हो सकता है? जैसे हम यहाँ पर लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड और उसकी रिएक्शन करवाएंगे जल के साथ, पानी के साथ, है ना। देखो यहाँ पर हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO एंड CH3CO, इस पर हम करवाएंगे HOH की रिएक्शन, H2O की रिएक्शन, और क्या होगा बेटा? इसमें क्षारीय माध्यम ही लेंगे, क्षारीय माध्यम माने OH माइनस, है ना। इसके साथ ये OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर एक पे जुड़ जाएगा OH यहाँ, और एक पे H। देखो दोनों क्या बनेंगे? दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास CH3COOH, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड बन जाएंगे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल। ऐसे ही हमारे पास जब हम बेंजीन का माना एनहाइड्राइड लेते हैं, है ना, तो दूसरा वाला एनहाइड्राइड कैसे ले सकते हैं? जैसे हमारे पास CH3CO, और दूसरी तरफ हम क्या करें? यहाँ पर बेंजीन ले लें, ये क्या बना दे? बेंजीन और CO, और इन दोनों को जोड़ दें ऑक्सीजन। ये भी एक एनहाइड्राइड कंपाउंड है, बेंजीन एथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना। और इस पर हम क्या करवाएंगे? HOH की रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड मान लीजिए, OH यहाँ जोड़ते हैं, H यहाँ जोड़ते हैं, तो एक तो बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, और दूसरा क्या बनेगा इसमें? CH3COOH बन जाएगा, देखो एसिटिक एसिड। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इनको बना सकते हैं। अब देखो बेटा, एक और बनाने का मेथड है इसका, वो क्या है बेटा? वो है किससे? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, या हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना। तो एस्टर का हाइड्रोजनीकरण कैसे होगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर एस्टर क्या होता है? पहले तो एस्टर वो होते हैं जिनमें कौन सा होता है? COO ग्रुप होता है, ये है एस्टर, ये एस्टर होता है जिनमें क्या होता है? COO ग्रुप, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे रहते हैं, है ना, तो उसको एस्टर कहते हैं। तो चलो पहला एस्टर ले लेते हैं। पहला एक एस्टर हमारे पास है, मान लीजिए हम लेते हैं CH3CO एंड CH3, ये पहला एस्टर है हमारे पास। जब हम इस एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे
ठीक है ना। इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है बेटा रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ अभिक्रिया, पानी के साथ अभिक्रिया। वाटर का मतलब यहाँ पर पानी है ना। पानी के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, इसके दो पार्ट बन जाएंगे। और यहाँ ध्यान रखना है ये एसिडिक मीडियम में होगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो एक तो बनता है यहाँ पर, देखो दो पार्ट में टूट जाएगा ये एस्टर। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा, एक अल्कोहल बनेगा और एक एसिड बनेगा। तो ये बन गया CH3COOH बन गया और प्लस CH3OH बन गया। ठीक है ना। इसका नाम है एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये क्या है, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, अल्कोहल। और अल्कोहल में कौन सा है, मेथेनॉल। तो इस प्रकार से बन सकता है। यहां पर हम बेंजोइक अम्ल भी बना सकते हैं। कैसे, यदि हम क्या लें, बेंजीन लें और बेंजीन के ऊपर क्या कर दें, मान लीजिए बेंजीन के ऊपर क्या ले लें, COOC2H5 ले लें, मान लीजिए ये ले लिया है ना। फिर इस पर भी क्या करवाएंगे, HOH की रिएक्शन करवाएंगे, जल अपघटन जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, जल के द्वारा अपघटित होना। ठीक है ना, जल अपघटन कह सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस में जल अपघटन, है ना, जल के द्वारा अपघटित होना। तो इस पर हम क्या करेंगे, H+ एसिडिक मीडियम लेंगे। तो एसिडिक मीडियम लेंगे तो क्या होगा, फिर वही OH चले जाएगा इसके साथ, H चले जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा और ये बना देगा COOH और प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। ये अल्कोहल बन जाएगा और ये हमारे पास बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से क्या होगा, जल अपघटन, एस्टर की जल अपघटन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसका निर्माण कर सकते हैं, एसिड का निर्माण कर सकते हैं। ये एसिड है बेटा, क्या है, एसिड। उसके बाद है कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का कार्बोक्सिलीकरण, एल्कीन का कार्बोक्सिलीकरण। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन्स है, एल्कीन्स जानते हैं आप लोग, क्या होता है बेटा एल्कीन्स, कोई बताएगा कि एल्कीन्स क्या होता है, जिनमें, बताओ बेटा, जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं वो एल्कीन्स होते हैं बेटा। एल्कीन्स कौन होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन्स बोलते हैं, है ना। तो यहां देखो ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन्स है। और जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और साथ साथ में क्या होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पर लेंगे कैटलिस्ट, थोड़ा टिपिकल कैटलिस्ट है, और वो है H3PO4, H3PO4 और कॉमा करके, इसमें क्या होगा, इसको प्रेशर, अंडर प्रेशर कह सकते हैं, दाब में, है ना, उच्च दाब पर क्या करेंगे, उच्च दाब पर। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन क्या, यहां पे लेंगे उच्च दाब, प्रेशर, हाई प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, प्रेशर लेंगे, और इसमें क्या होगा, साथ साथ में क्या होना है, इसमें टेम्परेचर भी होगा। और टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये होना चाहिए 573 से लेकर के 673 केल्विन, इतना टेम्परेचर होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा हमारे पास CH3 CH2 एंड COOH, ये इस टाइप, ये भी एसिड बना देगा। ठीक है ना, प्रोपीन से भी बन सकता है। किससे बनेगा, प्रोपीन से। यहां पर देखो, ये तो था हमारे पास क्या, एथीन, और प्रोपीन ले लेंगे तो प्रोपीन में क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना।
यहाँ पर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शन करेगा, सेम कैटलिस्ट होगा, CH3 CH2 CH2 COOH, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये एसिड बन सकता है ना। इसको कहा जाता है बेटा कार्बोक्सिलेशन। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को? यस सर। स्क्रीन भी दिखाई दे रहे हैं ना? यस सर। चलो ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब उसके बाद है ट्राई हेलोजन से। ट्राई हेलोजन से भी हम बना सकते हैं। तो ट्राई हेलोजन कौन से होते हैं? जिनके पास 3 हेलोजन होंगे। 3 हेलोजन किसके पास हो सकते हैं? जो ट्राई हेलोजन है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, इसका नाम क्या है बेटा? इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। हाँ, इस पर हम क्या करवाएंगे, 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, है ना। और यहां ये ध्यान रखना, ये एक्वस होगा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पर जब एक्वस लेते हैं हम तो क्या करता है, एक्वस क्या कर देता है? जल्दी बताओ, ये नियम हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। जब हम एक्वस केवेज की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? बताओ बेटा। इससे पहले हमने रिएक्शन की है, ये रिएक्शन हमने की CH3Cl प्लस एक्वस केवेज, क्या करता था ये? बताओ जल्दी बताओ बेटा। एक्वस केवेज क्या करता था, क्या बनाते थे? ध्यान ही रखना है कि जब भी एक्वस केवेज होता है, फिर बता दे रहा हूं एक बार, ठीक है ना, वैसे कई बार बता चुका हूं। तो ये क्या करता है, ये जो Cl होगा, इस Cl को हटाकर OH ले आता हूं आपके पास। CH3OH बना देता था और क्या बन जाता था, KCl। ऐसे ही यहां पर करेगा, इन Cl को हटाएगा और वहां OH आ जाएगा। तो देखो एक CH है और Cl हटाएगा तो क्या होगा, तीन तीन Cl है, तो 3 Cl को तीनों जगह OH लगा देगा। एक OH यहां लग गया, एक OH यहां लग गया, एक OH यहां लग गया, और माइनस क्या होगा, 3 KCl निकल जाएंगे इसमें से। अब मैंने एक चीज और कहा था आप लोगों को कि एक कार्बन पर जब 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप होते हैं तो वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहां से H2O निकलता है, अनस्टेबल होकर क्या निकलेगा, H2O। H2O निकलेगा तो बचा क्या हमारे पास, बचा HCOOH, यानी कि क्या बचा, HCOOH बचा, और प्लस क्या हो गया, H2O निकल गया। तो देखो इसने क्या बना दिया, फॉर्मिक एसिड बना दिया। ऐसे दूसरे भी हो सकते हैं बेटा। देखो ये तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म था, दूसरा हम ले सकते हैं, जैसे हमने CH3 और CCl3 ले ले, CH3 CCl3, और यहां पर फिर क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल KOH लेंगे, और कौन सा KOH होगा, ये होगा एक्वस, एल्कोहलिक वाला नहीं है। एल्कोहलिक वाला तो हाइड्रोजन भी निकाल देता है और साथ साथ में हेलोजन को भी निकाल देता है। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो बताओ क्या बनना चाहिए, CH3 तो वैसे रहेगा, उसके बाद C होगा, C पर 3 OH होंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 Cl लगे वहां, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल KCl निकल जाएगा। फिर इस कंपाउंड को लेते हैं, देखो ये हमारे पास CH3 C और तीनों OH, एक OH दूसरा OH और तीसरा OH। यहां देखोगे तो इसको, इसमें से क्या होगा, इसमें से H2O निकल जाएगा, देखो H2O निकल गया, और क्या बना, CH3COH बना और प्लस H2O, यानी कि ये बन गया एसिटिक एसिड। इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड का निर्माण कर सकते हैं। अब बेंजीन वाला भी बना देते हैं। बेंजीन वाला तुम बनाओ फटाफट। माना बेंजीन रिंग है हमारे पास, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, ट्राइक्लोरो है ना, ट्राई हेलोजन है, तो ट्राई हेलोजन का मतलब C, और इस पे 3 Cl होंगे, CaCl। इस पर किसकी रिएक्शन करवाएंगे,
3 मॉलिक्यूल किसकी, KOH की। और ये क्या है, ये एक्वस है ना, ये लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा बेटा, जल्दी बताओ। मुझे लग रहा है ये तो आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी, आप लोग बताना नहीं चाह रहे, सो रहे हो कुछ बच्चे। बता बेटा अनुराग, क्या होना चाहिए। अंजलि तुम बताओ बेटा। सर बेंजीन रिंग, हाँ उसके ऊपर सी, हाँ फिर उसमें 3 OH ग्रुप लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 3 OH ग्रुप लग जाएंगे। अब काजल तुम बताओ बेटा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होना चाहिए। काजल बताओ। जब 3 OH ग्रुप जुड़े हैं बेटा, तो क्या क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्या निकलेगा यहां से। कशिश तुम बताओ। यहां से क्या होने वाला बेटा, ये H2O निकलेगा, ये देखो H2O क्या बनेगा बेटा, आरुषि। क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर देखो COOH बचाया, COOH, ये तो H2O निकल गया, ये क्या बना H2O, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से बन जाता है। माने ट्राइक्लोराइड जितने होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बेटा इसमें जो हमारे पास और कंपाउंड बन सकते हैं, वो हमारे पास होंगे एल्किल बेंजीन से, है ना। एल्किल बेंजीन का मतलब जिनकी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ, एल्किल एल्किल ग्रुप लगा हुआ, है ना। तो यहां पर हम कर सकते हैं एल्किल बेंजीन से, ठीक है, एल्किल बेंजीन से। तो हमारे पास एल्किल बेंजीन है। एल्किल बेंजीन का मतलब क्या हुआ बेटा, जिनमें बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो। तो यहां जैसे मान लीजिए हमने बेंजीन लिया, ये है बेंजीन है ना, और इस पर हमने लगा दिया CH3, ये है एल्किल बेंजीन। और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने गर्म करना है, इसका ऑक्सीडेशन होना है। क्या होना है, इसका ऑक्सीडेशन। ये तो हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन मेथड से। और KMnO4 में लेंगे और सीधे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा, H2O निकलेगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा, COOH, है ना। पहले क्या बना देगा, और कंपाउंड बना देता है, और फिर उसके बाद इसमें से H2O निकल जाएगी। तो ये बेंजोइक एसिड भी निकलता है, सीधे डायरेक्ट बेंजोइक एसिड, है ना। इसमें एल्किल बेंजीन से भी हम इसको ऐसा बना सकते हैं। तो ये है बेटा कुछ बनाने की विधियां थी जो हमारे पास किसकी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधियां थी, जिनके द्वारा हम इनको बना सकते हैं। अब है इसके जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसके, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या हो सकते हैं इसके, है ना। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि हम देखें, इसको लेके चलते हैं कि जो पहले 3 मेंबर है, पहले 3 मेंबर का मतलब हो गया HCOOH, ये पहला मेंबर हो गया इसका। दूसरा CH3COOH, ये दूसरा मेंबर हो गया। तीसरा मेंबर है प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, ये 3 मेंबर है। जो पहले 3 मेंबर हैं, इनकी बात कह रहा है कार्बोक्सिलिक, ये क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। और इनकी जो स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, यानी कि नाक पे चुभने वाली स्मेल होती है इनकी, है ना। नाक पे लगती है, इनकी जो गंध लगती है वो नाक पे लगती है। पंजेंट स्मेल बोलते हैं उसको। कैसे बोलते हैं, पंजेंट, पंजेंट, है ना। हिंदी में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम कह सकते हैं पंजेंट स्मेल हो, है ना, पंजेंट। और जो 6 मेंबर है वो क्या होते हैं, तेलिया हो सकते हैं, ऑयली कलर के होते हैं, ऑयली,
ऑयली लिक्विड्स होते हैं, है ना। और जैसे माना कह सकते हैं अनप्लीजेंट होती है, इनकी जो गंध होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, जो 6 मेंबर तक होते हैं। इसके बाद जो 6 मेंबर और है ना, 3 मेंबर पहले वाले तो ये है, ठीक है ना। और उसके बाद वाले क्या होते हैं, वैक्स, जैसे आप लोगों ने मोम जैसे ठोस पाए जाते हैं, ऐसे ही लिक्विड होते हैं। इनको देखोगे तो ये जो है एलिफैटिक एसिड है, तो ये एसिड होने का मतलब ही क्या होगा, किसमें इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी बेटा, घुलने की मात्रा, सॉल्युबिलिटी, जो इनकी सॉल्युबिलिटी होगी, घुलेंगे किसमें, है ना। तो ये जो 4 मेंबर होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं, पहले 4 मेंबर, जैसे 3 ही हो गए, चौथा एक और जोड़ दो, CH3 CH2 CH2 एंड COH। ये जो पहले 4 मेंबर हैं ये क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इनका पानी में घुलना कम हो जाता है, जैसे जैसे इससे बड़े मेंबर आ जाएंगे, बड़े मेंबर का मतलब इनमें कार्बन की संख्या जुड़ती चली जाएगी, तो इनका घुलना पानी में बंद कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इनकी सॉल्युबिलिटी, है ना, जैसे जैसे उनका आकार बड़ा होगा वो धीरे धीरे पानी में घुलना उनका कम हो जाता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट, इनके बीच क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। इनका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। एसिड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। और जैसे जैसे उनका आकार बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये दोनों चीजें हैं, रेगुलर बढ़ता रहेगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इसके रासायनिक गुण है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है, जो रासायनिक गुण होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम बताएंगे आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके रासायनिक गुण हैं वो क्या है, तो रासायनिक गुण में पहला यदि देखेंगे तो इसका है एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय गुण, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब हो गया बेटा अम्लीय गुण। तो अम्लीय गुण कैसे हो सकते हैं इसमें, देखो ये अम्ल का जो गुण दिखाता है, कैसे क्यों दिखाता है ये, कि जो हमारे पास एसिटिक, मान लीजिए हम एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COH हमने लिया, तो ये जो टूटेगा, ये टूटता किस रूप में है, जैसे माना CH3CO माइनस होगा और प्लस H पॉजिटिव टूट जाएगा, तो इसमें H प्लस आयन जो होते हैं ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और जब हम इसको पानी में तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन, यानी कि H3O पॉजिटिव बना देता है, ये पानी को भी अम्लीय कर देता है, ठीक है ना। तो ये अम्लीय गुण है इसका, ठीक है ना। H प्लस के कारण ये क्या हो जाता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब इनकी कुछ रिएक्शन है बेटा, जो रिएक्शन क्या होंगे, जैसे जैसे क्या होते चले जाएंगे, इसमें और ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, मान लीजिए आपके पास आया कि फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। तो इनमें कहता है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, या एक और ले लेते, प्रोपेनोइक एसिड ले लेते। तो ये ध्यान रखना बेटा, जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा, है ना, इसका आकार ये देखो, ये कम छोटा आकार वाला है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होगी। क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, कम होगी, है ना, डिक्रीज हो जाएगी। हम क्या कहेंगे, डिक्रीज हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसमें, जो अम्लीय गुण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। जब क्या होंगे, इसमें ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास दे रखा है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है ना, और मान लीजिए इससे क्लोराइड लगा हुआ, जैसे CCl3, देखो यहाँ पर हमने लिखा CCl3 COOH एक ही है। दूसरा हमने कहा CH
Cl2COOH, ये दूसरा है ना। और तीसरा जो है, मान लीजिए हमने कहा CH2Cl2, सॉरी CH2Cl और COH। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती चले जाएगी। देखो Cl3 था, Cl2 हुआ, Cl हुआ, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें क्लोरीन कम हो रहा है लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए। और इसके बाद आता है CH3COOH, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है। ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा छोटी सी स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ से संबंधित क्वेश्चन था कि किस प्रकार से स्ट्रेंथ बढ़ती है और घटती है। ये 2-3 पार्ट है, ठीक है। इनके बारे में फिर डिटेल में बताऊंगा जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे एस्टेरिक कैरेक्टर्स के लिए, तो उसमें बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर्स आएंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद कुछ रिएक्शंस है बेटा इनकी, और वो है, देखो कैसे पहचानेंगे हम एसिड को, एसिड को कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, बता सकते हैं बेटा? लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर में चेंजेस आते हैं, कौन सा लिटमस पेपर होता है और किस लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, बताओ जल्दी से बताओ। ब्लू से रेड, हाँ सर ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल गुड। एसिडिक कैरेक्टर्स यानी कि ये जो ब्लू लिटमस होगा, कैसा वाला लिटमस होगा बेटा, जो हमारे पास ब्लू लिटमस होगा, ठीक है ना, कैसा लिटमस होगा, ब्लू कलर का, नीले कलर का जो लिटमस पेपर होगा उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये एक पहला काम ही करेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, एसिडिक नेचर है। दूसरी जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ क्या करते हैं, एसिड की विशेषता क्या होती है, रिएक्शन विद मेटल। जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, उनके साथ अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करने से क्या बनाता है, कोई बता सकता है? जब भी हम अम्ल की रिएक्शन किसे करते हैं, किसी धातु से करते हैं, तो क्या निकलता है, याद रखो हमेशा, हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस। कोई भी अम्ल ले लो, हमने HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो तो प्रबल अम्ल है, और उसको हम क्या कर दें, जिंक डाल दें, उसमें मेटल डाल दें तो हाइड्रोजन निकलेगा। एल्युमिनियम डाल दें तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऐसी ये एसिड है, एसिड कौन है, ये एसिटिक एसिड है। मान लीजिए हम क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COH ले लिया हमने, मान लीजिए देखो। और इस पर हम क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल लेने की रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे हम सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बना जाता है, 2 मॉलिक्यूल CH3CO, क्या बनेगा, Na बनेगा, और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो हाइड्रोजन गैस निकल गई, इसका नाम है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट बनेगा साथ साथ में। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बेंजोइक अम्ल के साथ भी कर सकते हैं। तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इस पर हम 2Na की रिएक्शन करवाएंगे, और 2Na की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल सोडियम बेंजोएट बना देगा। 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, बेंजीन के ऊपर CO है, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, इसमें ये मेटल के साथ अभिक्रिया करके ये दे देगा। दूसरा बेटा इसमें, ये तो क्षार के साथ अभिक्रिया, जिसको हम बोल सकते हैं एक्शन विद एल्कली। ये एक्शन करता है ना, रिएक्शन नहीं है। अब की बार क्या है, एक्शन विद एल्कली, क्षार के साथ अभिक्रिया, एल्कलीज, ठीक है ना। एल्कलीज का मतलब होता है यहाँ पर क्षार, ठीक है ना। तो एल्कलीज के साथ क्या, किस प्रकार से रिएक्शन होगा, मान लो हम क्षार लेते थे तो क्या होगा, यहाँ पर लेते हैं हम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH, ये एसिटिक एसिड है, और इस पर क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं। क्षार होता है बेटा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऊपर वाले में अलग कंडीशन हुआ, हाइड्रोजन निकला था, यहाँ वाटर निकलेगा, जल के मॉलिक्यूल निकलेंगे, यानी कि CH3COONA आ जाएगा, प्लस इसमें H2O आएगा। ये सोडियम एसिड बना। और यहाँ क्या हुआ, जब क्षार के साथ अभिक्रिया, अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है लवण बनाता है, ये याद रखना, लवण साल्ट फॉर्मेशन होता है, ये साल्ट है, इसका नाम, इस साल्ट का नाम है सोडियम एसिटेट। क्या है? सोडियम एसिटेट। ऐसे हम बेंजीन के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और है एक्सन, एक्सन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट क्या होते होंगे बेटा? एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, एक तो कार्बोनेट होते हैं और एक बाइकार्बोनेट होते हैं। इनके साथ क्या एक्शन हो सकता है? कार्बोनेट क्या होता है? ये तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है। एक कार्बोनेट का नाम बता दो, पहले कार्बोनेट का नाम बताओ। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। और बाइकार्बोनेट क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यदि NaHCO3 लिखा तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3 लिखा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये दो ही चीजें हैं और इनके साथ हमें रिएक्शन करनी है। तो देखो एक्शन कैसे करेंगे हम, यहाँ देखो हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और इस पर हमने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की रिएक्शन करवाई। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3COONA और प्लस क्या हो जाएगा? CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस H2O निकल जाएगा। यहां पे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे, ठीक है। तब ये बन गया, देखो हमारे पास यही बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ साथ जब हम एसिटिक एसिड के साथ ये करवाते हैं। दूसरा देखो यहां पर और भी ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या लेंगे, यहां हमने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH लिया, है ना, ये CH3COOH मान लीजिए हमने CH3COOH लिया और प्लस इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसमें भी क्या होगा, इसमें एक ही मॉलिक्यूल लेने की जरूरत पड़ेगी, CH3COONA बना दिया, प्लस यहाँ क्या होगा CO2 आ जाएगा, प्लस यहाँ H2 हो जाएगा, ये आएगा ना, केवल यहाँ मॉलिक्यूल एक बन जाएगा, बाकी बनेगा वही। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते, एक्शन विधि हो जाएगा। अब कुछ और रिएक्शन है बेटा, है ना, उन रिएक्शनों को मैं कल बताता हूँ, ठीक है ना।